आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौर्य समाज, सम्राट अशोक और गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हमारा एसएससी जीके का डे 2। यदि आप लोगों ने डे 1 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं मौर्य समाज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चाणक्य कौटिल्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज किसका दूत था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है इंडिका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अर्थशास्त्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है नंद वंश को। नेक्स्ट है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार को क्या कहा जाता था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अमित घात। क्या कहा जाता था? अमित घात। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्राकृत। नेक्स्ट है, मौर्य समाज का विस्तार किस क्षेत्र तक था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है लगभग पूरे भारत तक था। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में कौन सा धर्म अपनाया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। नेक्स्ट है, मौर्य काल में कर वसूली का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है समहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था कैसी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मजबूत। कैसी? मजबूत थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य समाज का सबसे महान शासक कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अशोक। अब चलिए देखते हैं सम्राट अशोक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारा, अशोक किसका पुत्र था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बिंदुसार का। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कलिंग युद्ध के बाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, कलिंग युद्ध कब हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है 261 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है धर्म प्रचार और शिलालेखों के माध्यम से। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्राकृत भाषा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि में। किसमें? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है, अशोक का धर्म क्या था? तो आप लोग को ध्यान रखना है नैतिक जीवन के सिद्धांत। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है सारनाथ का सिंह स्तंभ। नेक्स्ट है, अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध धर्म सभा आयोजित की? तो आप लोग को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, अशोक के गुरु कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त। नेक्स्ट है, अशोक ने किन देशों में धर्म प्रचार भेजा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है श्रीलंका में। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है महेंद्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, अशोक की पुत्री का नाम क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संघमित्रा। क्या था? संघमित्रा। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जेम्स प्रिंसेप ने। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, अशोक का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है शांति और धर्म के लिए। अब चलिए देखते हैं गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो आप लोगों को ध्यान रखना है श्री गुप्त ने। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है विक्रमादित्य के नाम से। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है भारत का नेपोलियन। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
गुप्त काल को क्या कहा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है स्वर्ण युग। ठीक है, अगर क्वेश्चन है स्वर्ण युग किस काल को आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है गुप्त काल को। नेक्स्ट, गुप्त काल में कौन सा धर्म प्रमुख था, तो हिंदू धर्म। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त काल की राजधानी क्या थी, तो आप लोग को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कालिदास किस काल के कवि थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है गुप्त काल के। नेक्स्ट है कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो आप लोग को ध्यान रखना है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, नेक्स्ट है आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान रखना है गणित और खगोल शास्त्र से। ठीक है, नेक्स्ट है आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है आर्यभट्टीय। नेक्स्ट है फाहन किसके शासन में भारत आया था, तो आप लोग को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था, तो आप लोग को ध्यान रखना है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी, तो आप लोग को ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है गुप्त काल में सिक्के किस धातु के बने थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है सोना के। नेक्स्ट है हुनों का आगमन किस काल में हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है धन्वंतरी। नेक्स्ट है गुप्त काल में कला का विकास किस रूप में हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गुप्त समाज का पतन किस कारण हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है हुनों के आक्रमण से। ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नेक्स्ट डे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके नोट्स आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। आई होप आप लोग को ये 50 क्वेश्चंस के आप लोग को PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।